Now this is LCR series circuit in the alternating current chapter. So we have here this AC voltage supply, and now in this case, instead of only taking a single element, we have chosen three elements together, that is R, L and C. तो डेफिनेटली मैंने कई सारे दो तीन वीडियोस में आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस जब लिया था उसका केस बताया था, इंडक्टर लिया था उसका कुछ केस बताया था, कैपेसिटर लिया था तो उसका अलग केस था। तो यदि हम तीनों को कंबाइन करें तो तीनों का कुछ अलग इफेक्ट होगा। तो अब इसका कुछ अलग रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ अलग, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। व्हेन वी कंबाइन ऑल दिस three kind of resistances, you get other kind of quantity that is called impedance, which is sum of all these three resistances. तो impedance हम निकालेंगे, अभी आगे देखते हैं ना कैसे एक दूसरे से ये अटैच होंगे। और एक बार और देख लीजिए आप कि यदि हमने कभी भी सीरीज सर्किट पढ़ा है तो यू मस्ट हैव सीन दैट करंट इन ऑल दिस थ्री विल बी सेम, है ना। तो करंट यहाँ पे जो होगा वो आई इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस केस में आपका रेजिस्टेंस के केस में मैंने बताया था कि आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड द एसी वोल्टेज, और यहाँ पे जो करंट का जो डायरेक्शन होता है मतलब कि दे आर इन द सेम फेज, दे डू नॉट, एम्पलीट्यूड में चेंज हो सकता है बट दे आर इन द सेम फेज, ऑलराइट। और इस केस में क्या होता है आपका योर सोर्स जो आप एसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हो दैट लीड्स ओवर आई केस में, है ना, एल के केस में, और सी के केस में क्या होता है दैट वीसी लैग्स बिहाइंड आई, ठीक है। तो बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, इतना तो आप क्लियर है। तो इन चीजों को हम स्टडी करेंगे बाय ड्राइंग अ डायग्राम, है ना। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज योर आई, करंट आई फ्लो हो रहा है डायरेक्शन में, और ये वीएल क्या कर रहा है, लीड कर रहा है आई को, और वीसी लैग कर रहा है बाय 2। लेकिन जब सपोज करिए हम ऐसी कंडीशन लेते हैं कि जहां पे कुछ इस तरीके से आपका फेजर डायग्राम बना हुआ है जिसमें वीएल लीड कर रहा है आई को और वीसी लैग कर रहा है। तो हमने ऐसी कंडीशन चूज किया कि जिसमें वीएल अपना ज्यादा है और वीसी कम है, उस केस को हमने कंसीडर किया है। तो इस पोर्शन से जो वीसी मिला वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो दैट विल कैंसिल आउट दिस, so we have get the real value that is VL minus VC, मतलब जो नेट हमको वोल्टेज मिला that was leading over I, that is VL minus VC। तो यदि हम इसको कुछ अलग तरीके से लिखें VL minus VC और यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस R VR, तो यदि हम कुछ इस तरीके से लिखें तो VL minus VC और यहाँ पे VR अक्रॉस R हो जाएगा। So they must have some angle phi, है ना। यदि आप लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। फाई कुछ एंगल फाई बनाएगा कि नहीं बनाएगा रिजल्टेंट के साथ, तो ठीक है। चलिए इसको हम लिख पा रहे हैं इस तरीके से। तो हम यदि सपोज करें कि यदि हमारा ये इसको सॉल्व करने पे इस सर्किट को हमको ये मिला, तो उसके बाद हम इसको यदि हम इंपीडेंस निकालना चाहते हैं, नेट जो इंपीडेंस क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस बाय द सर्किट। सो हम नेट रेजिस्टेंस यदि हम निकालना चाहते हैं तो हमको Z निकालना पड़ेगा। तो Z उसको हम Z से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको I से डिवाइड कर दिया और इसको भी I से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया R, और ये क्या बन गया XL माइनस XC, क्लियर। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं रेजिस्टेंस के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका XL माइनस XC आ गया, यहाँ पे R आ गया। तो रिजल्टेंट ऑफ दिस, द रिजल्टेंट ऑफ दिस सर्किट, है ना, दिस इंपीडेंस, है ना, जिसको बोलते हैं अपन, तो जो इस सर्किट के कारण जो नेट हमको रेजिस्टेंस मिलेगा दैट इज कॉल्ड द इंपीडेंस। सो दिस Z कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। हमको पाइथागोरस थ्योरम तो अच्छे से पता है कि r² प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर इक्वल्स टू z², ठीक है। तो Z निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा r² प्लस l ओमेगा माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, इतना क्लियर। तो हमने चलिए अब cos फाई भी निकालना चाहते हैं, ये जो फाई एंगल बन रहा था उसको भी हम निकालना चाहते हैं। तो r by z, r by the base upon hypotenuse, so this is written like this, ठीक है। तो r बटे r डिवाइड बाय रूट r² प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात ये है कि जो आपको यहाँ पे l ओमेगा माइनस 1/ओमेगा c, इस z को हम खेलना चाहते हैं कि इस z को हम कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें ये z जो है आपका मिनिमम हो जाए।
ऐसा तब केस हो सकता है जब ये वाला जो वैल्यू है और ये जो VC वैल्यू है एक दूसरे को क्या करते हैं, पूरी तरीके से कैंसिल कर दे। तो दैट इज L ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा C क्या करेगा, एक दूसरे को यदि कैंसिल कर दे, मतलब दोनों का यदि रिएक्टेंस जो है inductive reactance equals to capacitive reactance, in that case they will cancel each other, so your net impedance of the circuit will be equals to this R only. So which is the your minimum condition of the impedance, remember this thing। और इसके कारण सपोज करिए हमने XL और XC को हमने 0 मान लिया, इक्वल मान लिया, तो Z क्या हो गया यहाँ पर, मिनिमम हो गया। तो L ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन C ओमेगा, तो ये जो कंडीशन कहलाती है that is called the resonance condition of the circuit। so L omega equals to 1 upon C omega, which gives you omega square equals to 1 upon LC, और omega equals to 1 upon root LC हो जाएगा। इतना क्लियर? तो ये ओमेगा की वैल्यू है, ये इतनी हो जाए तो we will have a resonance condition, एक resonance frequency मिलेगी अपने को। वो resonance frequency वो frequency होती है जिस पर आपका जो ये impedance of the circuit होता है वो मिनिमम होता है। क्लियर है? impedance of the circuit मिनिमम होता है और किसके बराबर होता है, वो R के बराबर होता है। क्लियर है? तो उसमें हमको मैक्सिमम करंट मिलेगी। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। तो ये Z मिनिमम हो गया। ठीक है, आप cos फाई तो निकाल ही सकते हो, इतना तो आपको पता है। अब सपोज करिए कि इस ओमेगा को यदि हम कम या ज्यादा करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी Z के ऊपर। देखिए व्हेन ओमेगा इज लार्ज, यदि ओमेगा आपका लार्ज होता है तो क्या होगा, यदि ओमेगा यहाँ पे लार्ज होता है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ये वाली डिक्रीज होती जाएगी। तो फिर भी आपका Z क्या हो जाएगा, Z इंक्रीजेस। ठीक है, और यदि ओमेगा जो है वो लेस है, स्मॉल है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, ओमेगा यदि आपका लेस है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन ये वाला डोमिनेंट होता जाएगा, ये वाला बढ़ता जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका Z जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना आपका। तो आपका माइनस में आया चाहे प्लस में आया उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। क्लियर? तो दैट इज गोइंग टू ऐड अप विद दिस R, सो योर दिस Z इज इंक्रीजिंग। और जब Z बढ़ रहा है किसी सर्किट का तो उसका करंट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो यदि हम इसको ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, दिस इज I नॉट और दिस इज ओमेगा। चलिए I नॉट नहीं, अभी I लिखते हैं, चलो, है ना। तो हमको एक वैल्यू मिला एफ ओमेगा XL इक्वल्स टू XC पे, दैट इज ओमेगा L ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा C पे, जहां पे आपका इंपीडेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम है। तो उस केस में हमारा मैक्सिमम करंट होएगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट होगा किसी फ्रीक्वेंसी पे, है ना, किसी ओमेगा पे आपका क्या हो जाएगा, ये इस ओमेगा पे, इस ओमेगा नॉट इसको लिखो, है ना, इस ओमेगा नॉट पे हमारा क्या हो जाएगा, एक मैक्सिमम करंट मिलेगा। समझ आ रहा है? यदि मैक्सिमम करंट मिला तो उसको क्या बोलेंगे आप, किस फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस पे Z आपका क्या हो जाता है, मिनिमम। अब उस केस में मैंने अभी ये बताया कि ओमेगा को आप लार्ज करते हो तो क्या होगा, ओमेगा को स्मॉल करते हो तो क्या होगा। तो वे ओमेगा को चलिए आप स्मॉल करते हैं, इधर जाते हैं, है ना, यदि स्मॉल करते हैं और इधर क्या करते हैं, लार्ज करते हैं। ठीक है, यदि ओमेगा को स्मॉल करते हैं तो भी आपका इंपीडेंस बढ़ रहा है, इंपीडेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और यदि आपने ओमेगा को बढ़ाया, लार्ज किया, तो उस केस में भी आपका Z बढ़ रहा है, तो Z का बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। सो यू हैव, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। तो जो जनरली आप टीवी सिग्नल्स, सपोज करिए आप दूरदर्शन नहीं देखना चाहते, डीडी न्यूज देखना चाहते हो, यदि डीडी न्यूज देखना चाहते हो तो अब सपोज करिए जो दूरदर्शन चल रहा था वो इसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा था, क्योंकि इस वैल्यू पे हमको मैक्सिमम करंट मिलता है। ठीक है, तो वो इजीली आप उसको सुन पाते हो। ठीक है, तो क्योंकि इजीली इतना हाई करंट है तो क्या होगा, I नॉट, सपोज करिए दिस इज I नॉट, तो पावर क्या हो जाएगा इसका, I स्क्वायर R, पावर इज I स्क्वायर R। तो इसका पावर मतलब जितना ज्यादा अपना करंट होगा उतना ज्यादा पावर ज्यादा होगा उसका, है ना। तो यदि पावर होगा तो यू कैन इजीली लिसन टू दैट, ये उसकी ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा उस फ्रीक्वेंसी की ज्यादा एनर्जी होगी, तो यू कैन इजीली लिसन टू, सो बट इफ यू डोंट वांट दिस, अब आप इसको नहीं चाहते हो कि आप दूरदर्शन देखो, आप चाहते हो न्यूज देखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को क्या करोगे, चेंज करोगे, ट्यूनिंग करोगे।
तो इस ओमेगा नॉट को चेंज करने के लिए आप रिमोट से बटन क्लिक करते हो, है ना भैया, इसको नहीं देखना, न्यूज देखना है, न्यूज लग जाता है तुरंत। तो ऐसा कैसे होता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होता है। फ्रीक्वेंसी तो पहले जो ओमेगा नॉट थी, सपोज करिए ओमेगा 6 पे ओमेगा नॉट था, अब ओमेगा 8 पे आपका हमारा जीडी न्यूज चलता है। तो ये जब ये शिफ्ट होगा, आप क्लिक करोगे तो ये जो शिफ्ट होगा, तो इस केस में आपका एक पीक पॉइंट मिलेगा जहां पे आपको आई नॉट मिलेगा, मतलब आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा, और इसके वही चीज जो यहां पे हुई है वही चीज यहां पे भी होने लगेगी। This is V sin omega t, which has been divided in all these three elements. So you can see that they are depending on their own characteristics. जैसे मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है, इंडक्टर का भी केस आपको पढ़ा चुका है और कैपेसिटर मैंने भी पढ़ा चुका है। तो उस केस में आपको ये एलिमेंट्स मिलते थे, याद करिए आप, है ना, Q by C for the capacitor and L di by dt for the inductor. So on with the combination of all these three, this total EMF, total AC voltage is divided into all these kind of elements. So this I can be represented. This I can be represented as dq by dt, as you know, moving charges per unit time. That is okay. So you just put this value into this. That will be equals to, यदि आप यहाँ पे वैल्यू इसकी IQ की वैल्यू रखोगे, I की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो it will be d square q by dt square plus r dq by dt plus q by c. All right. In the terms of q, we are interested in writing in the terms of q. तो हमने q को, q भी चेंज हो रहा है क्योंकि q is changing with the time, so it will also have a sine function. तो q equals to qm sin omega t plus phi. Phi can be any kind of phase difference between this I and this q. All right. So dq by dt is equals to qm. यदि इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है अभी, है ना, 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो qm और साइन का होता है cos ओमेगा t प्लस, और यहां पे फाई है, ऑलराइट, दिस इज फाई, ओके, सो लेट अस राइट फाई ओवर हियर। जनरली वी हैव कंसीडर्ड हियर थीटा, ऑलराइट, सो वी विल यूज फाई समवेयर एल्स, ठीक है। तो हमने यहां पे इस थीटा को रख दिया, तो qm इक्वल्स टू qm sin ओमेगा t प्लस थीटा। तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट एक टाइम मतलब इसके लिए और एक इसके लिए, तो दो बार डिफरेंशिएट करोगे आप, तो इस तरीके से आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा आपको तो पता है ना, कि आप sin ओमेगा t को डिफरेंशिएट करोगे, sin ओमेगा t प्लस थीटा को, तो cos ओमेगा t प्लस थीटा, और फिर इस अंदर वाले टर्म को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो क्योंकि ये t का फंक्शन है, सो इट विल डिफरेंशिएट एंड ओमेगा विल कम आउट, ठीक है। सो q ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, है ना, cos माइनस साइन थीटा। सो यदि यहाँ पे आप cos को डिफरेंशिएट करोगे तो sin ओमेगा टी प्लस थीटा जाएगा, और फिर से ओमेगा बाहर निकलेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर, और इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर है? तो इतना आप डिफरेंशिएट कर लोगे, इतना मुझे विश्वास है। सो नाउ इफ व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ दीस टू टर्म्स इन दिस इक्वेशन नंबर 1, हाँ, और इन दोनों को मैं इक्वेशन 2 दे देता हूं। तो 2 को यदि आप फर्स्ट में रखोगे, इस इन वैल्यूज को आप इसमें रखोगे, तो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ वैल्यूज। आप क्या करोगे, ये वैल्यूज यहाँ पे रखोगे तो कुछ इस तरीका आपका आएगा। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये एक्स माइनस एक्सएल कहां से सर आ गया और आर कहां से आ गया, है ना। तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो आपने क्या किया कि जैसे आपने ये वैल्यूज पुट अप किया यहाँ पे, कहां पे, इस इक्वेशन, जैसे आपने इस इक्वेशन में पुट अप किया पहले, तो ये आप देखिए यहाँ पे ये जो है वैल्यू, इससे qm ओमेगा कॉमन निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, इससे नहीं निकलेगा तो इसमें एक ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे और एक डिवाइड करेंगे, है ना। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए आप कैसे हम करेंगे इसको सॉल्व। तो जैसे हमने आप यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, qm ओमेगा आपने बाहर निकाला, यहाँ पे आपने, ठीक है, ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, ये वैल्यूज आपने यहाँ रखा, तो इट विल बी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, ये वाला हो गया। और L तो था ही, तो यहाँ पे आपको QM L, ठीक है, L ओमेगा। इतना क्लियर है, ठीक है, ऑलराइट। सो नाउ यू हैव दिस टर्म एंड यू हैव टेकन दिस QM L ओमेगा कॉमन एंड यू हैव रिमेन्ड विद माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्लियर। और इसके बाद यदि हम इसको रखें तो प्लस
dq बाई dt देखिए qm ओमेगा है, ठीक है। तो इससे क्या निकाल सकते हो आप qm ओमेगा तो बाहर निकाल ही सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट मी राइट हियर बिकॉज़ हम qm ओमेगा को सिर्फ बाहर निकाल रहे हैं, तो l को हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, r dq बाई dt आपने ये रखा तो qm ओमेगा बाहर निकल गया, cos ओमेगा t प्लस थीटा, कुछ इस तरीके से आएगा। इतना समझ में आ रहा है। और फिर आपने क्या किया कि लास्ट में जो वैल्यू थी q बाई c, है ना, इससे भी आप देखिए यदि q की वैल्यू क्या रखोगे आप, ये वाली वैल्यू रखोगे, तो qm ओमेगा हमको निकालना है, तो इसमें हम ओमेगा एक मल्टीप्लाई करेंगे और एक डिवाइड करेंगे। तो हमने qm ओमेगा निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, इट विल बी, देखिए यहाँ पे हमने रखा इसकी वैल्यू, यहाँ पे c है पहले से, और आपने क्या किया ओमेगा को निकाला, तो ओमेगा यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो ओमेगा c आ जाएगा यहाँ पे, और है ना। तो और यहाँ पे एक और टर्म कौन सा आएगा जो आपने वैल्यू पुट किया, sin ओमेगा t प्लस थीटा, है ना, sin ओमेगा t प्लस थीटा। इतना क्लियर है। और आपको एक चीज याद करना होगा कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा c और xl इक्वल्स टू ओमेगा l, ठीक है। तो वही चीज हमको यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा c दिख रहा है और यहाँ पे एक l ओमेगा दिख रहा है माइनस के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, xc लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस, क्या ये माइनस तो है ही, xl, ठीक है। तो इन दोनों को यदि आप कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, xc माइनस xl sin ओमेगा t प्लस थीटा को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। इतना समझ में आया। और यहाँ पे जो आपका ये वाला टर्म था, है ना, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये cos का फंक्शन है, तो आपने इसको सेपरेट लिख दिया और इन दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से लिख दिया। सॉल्व करके दिखा दिया मैंने, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, तो आपने इसको सॉल्व करके ये वैल्यू निकाला, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करना चाहते हो, आपको एक मैंने सर्किट फेजर डायग्राम से सॉल्व करके दिखाया था कि जिसमें आपने क्या किया था, xc माइनस x, इस टाइप से आपने रिजल्टेंट कंसीडर किया था। सो लेट मी टेल यू हियर वी वर हैविंग xl माइनस xc, हाँ, हम ये कंसीडर कर रहे थे जो हमारा जो vl है दैट इज लीडिंग ओवर i, vl लीडिंग कर रहा है, और xc के मतलब कि जो कैपेसिटेंस है, जो vc है ना, जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दैट इज लैगिंग बिहाइंड i। सो हम ये भी कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारा जो vl था वो xc से कई गुना ज्यादा है ना। ऐसा हो सकता है कि आपका जो ये vl है, क्योंकि आप यदि दोनों को कंबाइन करो तो एक यहां से टर्म आएगा दैट इज कॉल्ड vc, है ना, यदि यहां पे, तो हम ये कंसीडर करेंगे जो vl वाला है वो अपना बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू vc। सो वी हैव द रिजल्टिंग दैट इज vl माइनस vc, क्लियर है, vl माइनस vc। तो हमने उसको यदि i से डिवाइड करोगे तो xl माइनस xc, मैंने फेजर डायग्राम समझाया था, प्लीज सी दैट इसकी इसी वीडियो में। तो आप यदि इसको समझ पा रहे हो तो फिर यहाँ पे एक चीज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी कि यदि हम यहाँ पे r z से सब में डिवाइड कर दें, z में, हाँ, z से हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया और न्यूमरेटर में z से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। तो यदि आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो दिस r by z एंड xl माइनस xc दैट इज, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, xl माइनस xc, ऑलराइट। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि यदि आपका c जो है वो लीड करेगा, मतलब c जो लैगिंग हो रही है i से वो बहुत ज्यादा है अपोजिट डायरेक्शन में एज कंपेयर टू दिस vl, तो उस केस में xc माइनस xl हो जाएगा। यदि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो इंडक्टेंस की वैल्यू है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस दैट इज मोर देन vl माइनस vc, क्लियर इतना। तो आपने क्या किया, इस xl माइनस xc और डिवाइड बाय z और r बाय z को आपने किसी फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहा, फाई के फॉर्म में। तो हमको एक चीज पता है कि cos फाई क्या होता है दोस्तों, cos फाई इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r बाय z। तो r बाय z की जगह हम cos फाई लिख सकते हैं, और दिस xc माइनस xl हमने कंसीडर कर रहे हैं दैट इज xl माइनस xc, ऑलराइट। So it depends on the condition. So xl minus xc divided by z can be written as, आप याद करिए, perpendicular upon this hypotenuse was, perpendicular upon hypotenuse क्या होता था, आपका sin थीटा होता था, याद करिए, तो है ना। तो वही आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है यहाँ पे भी। तो xl minus xc divided by z equals to sin phi,
जब यहाँ पे आप ये वैल्यूज पुट अप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos फाई cos ओमेगा टी प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin फाई sin ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यदि आप cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला जानते हो तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो। ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, कंडीशन ले रहे हैं कि जो थीटा और फाई का जो है ना, थीटा और फाई में जो डिफरेंस है दैट इज पाई बाय 2। क्लियर? सो ओमेगा टी माइनस फाई, let me tell you, thus can be written as theta is equals to phi plus pi by 2 लिख सकते हो। और एक चीज यदि इससे कंपैरिजन करो तो यदि यहाँ पे आप थीटा इक्वल्स टू phi plus pi by 2 लिखोगे तो phi से phi कैंसिल हो जाएगा और व्हाट विल यू गेट pi by 2, है ना, pi by 2 आपको मिलेगा। तो इतना क्लियर है ना? ये वैल्यू तो आप रख सकते हो ना यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा ये कौन सा टर्म, ये फाई वाला टर्म माइनस में है और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल हैव दिस टर्म। ऑलराइट, सो नाउ इफ यू फर्दर सॉल्व इट देन यू विल हैव दिस सेम टर्म, है ना। ये sin ओमेगा टी यहाँ पे भी आएगा, sin ओमेगा टी यहाँ से भी आएगा। और यदि कंपेयर करोगे तो Vm इक्वल्स क्या आएगा, Qm ओमेगा Z। यदि कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशन टर्म्स को, राइट लेफ्ट हैंड राइट और साइड को, राइट हैंड साइड को, तो ये वाला जो टर्म है दैट विल बी इक्वल्स टू दिस टर्म। तो वी हैव रिटन दिस, है ना, कि हमको ये टर्म मिल गया। और ये जो Qm इनटू दिस Qm ओमेगा जो है आपका दैट इज इक्वल्स टू Im। क्लियर है फॉर्मूले से? तो यदि आप Qm ओमेगा इंटू ओमेगा को यदि आप Im की जैसे लिख सकते हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम वोल्टेज होएगा दैट विल बी Im इंटू Z। सो व्हेन यू राइट दिस एट यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इन दिस, तो Vm डिवाइड बाय Z, Vm डिवाइड बाय Z। तो Z की जब आप वैल्यू रखोगे तो Vm रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का होगा। Z का मैंने वैल्यू निकाला था पिछली बार भी, आप देखिए उसको। तो इसको आप यहाँ पे रखोगे तो यू कैन इजीली इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस Im, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट। रेजोनेंस कंडीशन वही होती है कि जब आपका ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये जो x VL है और ये जो VC जो नीचे बनेगा दैट शुड कैंसिल ईच अदर, तो यू विल रिमेन विद दिस ओनली I, है ना। और ये किसका, और ये किस ऐसा जो I आपका ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और ये जो VR जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ VR एज वेल एंड I एज वेल, सो दे विल फॉर्म जीरो एंगल, है ना। और मतलब ये जो VL है और I का जो दे आर इन द सेम फेज ना, सो दे डू नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ एंगल, बट आपका VL जो है लीड कर रहा है VC और लैग कर रहा है। यदि ऐसी कंडीशन हो जाए कि यदि VL और VC एक दूसरे के बराबर हो जाए और they are in opposite direction, so they will cancel each other, so that is called the condition of resonance. In that condition your impedance is equals to R। यदि ये दोनों कैंसिल कर दे रहे हैं एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में तो आपका Z इक्वल्स टू किसके हो जाता है, R के। इतना याद है ना आपको। फिर हमने कुछ अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बस मुझे एक चीज बताना था आपको कि जो एनालिटिकल सॉल्यूशन आप करते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू शुड आल्सो लर्न मैथमेटिक्स टू दैट हाउ कैन बी जनरेट, हाउ कैन बी derive formulas from such kind of circuits, all right? So that's why I have written this. It is just to understand and just to evaluate. Let me tell you some diagrams and we will tell you the sharpness of this resonance after this.